हरोत्पत्ति आदि वर्णन श्री सूत जी ने कहा। इसके अनंतर सनातन, सनक सनंदन और शंभु सनत कुमार इन पांचों को पद्म संभव ब्रह्मा जी ने समुत्पन्न किया। ये सबके सब एकमात्र भगवान शिव के ध्यान में ही तत्पर रहा करते थे और इन्होंने सृष्टि की रचना करने में अपनी बुद्धि को नहीं लगाया। सृष्टि की रचना करने के कार्य में वे जब सबके सब अनपेक्ष हो गए तो प्रजापति मोह से एकदम आविष्ट हो गए थे। फिर उन्होंने परम घोर तपस्या की और फिर उनको कुछ भी ध्यान न रहा। जब बहुत काल व्यतीत हो गया तो ब्रह्मा जी क्रोध से मूर्छित हो गए। उसी समय उनके ललाट से प्राणात्मक हर समुद्भूत हुए। हे विप्रों, किसी भी हेतु से करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले वे भगवान विधि के भाल का भेदन करके निकले थे। वे अत्यंत रोदन करते हुए निकले थे। इसी कारण से उनको रुद्र कहा गया। उनके जो अन्य 7 नाम हैं उनको भी आप श्रवण कीजिए। उनके ये 7 नाम हैं भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव। इस शूली की 8 मूर्तियां हैं भूमि, जल, अथल, वायु, व्योम, सूर्य, चंद्रमा और 8वीं मूर्ति दीक्षित है। जिन 8 मूर्तियों के द्वारा इस विश्व का जगन में विश्व व्याप्त है, इसी से विश्वेश्वर देव शिव इस नाम से कहे गए हैं। ब्रह्मा जी ने चंद्रमौली भगवान शंकर को निर्देश किया कि तुम प्रजा का सृजन करो। उस समय महेश्वर भगवान ने अपने ही समान रुद्रों का मन से सृजन किया। वे सबके सब नीलकंठों वाले 3 नेत्रों को धारण करने वाले जटा और मुकुट से मंडित थे। वे जरा और मृत्यु से वर्जित थे। वे सर्वज्ञ, सत्यकोटि, सब पर अनुग्रह करने वाले और पर थे। उन सब विविध प्रकार के रुद्रों को देखकर ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से कहा, जो प्रजा जरा और मरण से रहित हो ऐसी प्रजा का सृजन मत करो। हे सुरेशान, अन्य ऐसी प्रजा की रचना करो जो मृत्यु से समन्वित हो। शंभु भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, मेरी प्रजा उस प्रकार की नहीं है। तब से लेकर विश्वात्मा ने फिर शुभ प्रजा को प्रसूत नहीं किया। उस समय भगवान शंभु अपनी आत्मा से समुत्पन्न रुद्रों के साथ क्रीड़ा युक्त हो गए। वे स्थाणु के समान एकदम निश्चल थे। इसी कारण से उनको स्थाणु इस नाम से कहा गया है। ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, तप, सत्य, क्षमा, धृति, दृष्टत्व, आत्मा सबोध, अधिष्ठात्र, ये 10 अव्यय हैं जो भगवान शंकर में नित्य ही स्थित रहा करते हैं। वही भगवान ईश, विश्व के ईश और नील लोहित हैं। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा जी ने उन शंकर को देखकर उनसे कहा, तुम मुझ पर अनुग्रह करके ऐसा करो। मैंने पुत्रत्व होने में तुमने वरदान मुझको दिया था, अर्थात मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। ऐसा कृपा करके मुझे वरदान प्रदान किया था। आज वह वरदान सफल हो गया है और जो मैंने सोचा था वह मेरा अभीष्ट मनोरथ पूर्ण हो गया है। इस प्रकार विशेष शंभु से कहकर और अपने दोनों हाथों को मस्तक पर जोड़ते हुए ब्रह्मा जी ने भगवान शंभु का स्तवन किया। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेव, आपकी सेवा में मेरा नमस्कार अर्पित है। हे परमेश्वर, आपके लिए मेरा प्रणाम है। शिव देव के लिए और ब्रह्म के रूप वाले आपके लिए मेरा नमस्कार है। हे महेशान, आपको मेरा प्रणाम है। परम शांत स्वरूप और हेतु रूप आपके लिए मेरा प्रणाम है। आप प्रधान पुरुष के ईश हैं और योग में अधिपति हैं। ऐसे आपके लिए मेरा बारंबार नमस्कार है। काल स्वरूप रुद्र, महाग्रास तथा शूलधारी, आपके लिए मेरा नमस्कार है। पिनाक धनुष को हाथ में धारण करने वाले त्रिनेत्र के लिए मेरा नमस्कार है और बारंबार प्रणाम है। त्रिमूर्ति, आपके लिए मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा के जनक
आपके लिए मेरा प्रणाम है। ब्रह्म विद्या के अधिपति और ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाले के लिए मेरा प्रणाम है। वेदों के रहस्य स्वरूप और काल के भी काल आपके लिए नमस्कार है। आप वेदांत के सार के भी सार हैं तथा वेदों की आत्म मूर्ति हैं। ऐसे आपके लिए मेरा नमस्कार है। शुद्ध बुद्ध और योगियों के गुरुदेव आपकी सेवा में मेरा प्रणाम समर्पित है। प्रहीण शोक वाले अनेक भूतों के द्वारा परिव्रत आपके लिए मेरा नमस्कार है। ब्रह्मण्य देव तथा ब्रह्म के अधिपति आपको मेरा प्रणाम है। त्र्यंबक देव परमेष्ठी आपके लिए मेरा प्रणाम है। दिगंबर आपको प्रणाम तथा ज्ञान जानने के योग्य आपके लिए नमस्कार है। तारा और तीर्थ के लिए तथा योग की रिद्धि के हेतु धर्म से अधिगमन करने के योग्य और योग गम में आपको नमस्कार है। अपक्ष से रहित आपको नमस्कार है और निराभास आपके लिए प्रणाम है। विश्व रूप ब्रह्म परमात्मा के लिए नमस्कार है। हे जगन में आपने ही इस संपूर्ण विश्व की रचना की है और आप में ही ये समस्त विश्व स्थित रहा करता है। आपके द्वारा इस विश्व का संहार किया जाता है जो कि प्रधानाख्य है। आप ही महादेव हैं, ईश्वर हैं, परम ब्रह्म और महेश्वर हैं। आप ही परमेष्ठी, शांत, शिव पुरुष, निष्कल और हर हैं। आप अक्षर, परम ज्योति, ओमकार और परमेश्वर हैं। आप ही पुरुष हैं जो कि अनंत है तथा आप ही प्रधान प्रकृति हैं। आप ही भूमि, जल, अनल, वायु, व्योम और अहंकार हैं। आप ब्रह्म की संज्ञा पाते हैं जिनके रूप को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनका मूर्धाध्याय हुआ, पृथ्वी चरण हुए और दिशाएं बुझाई थी। आकाश जिसका उदय है उस विराट के लिए मैं प्रणाम करता हूँ, जो अपनी दीप्तियों के द्वारा समस्त दिशाओं को भासित करते हुए नित्य ही संतप्त किया करते हैं। और ब्रह्म में जो भव विश्व है उन आप सूर्यात्मा के लिए नमस्कार है, जो नित्य ही हव्य का हवन किया करते हैं। वही तेजोमय रौद्री तनु है और पितर गणों के लिए कव्य का वहन किया करते हैं। उनके लिए प्रणाम है जो इस संपूर्ण जगत को नित्य ही अपने धाम के द्वारा आप्यायित किया करते हैं। उन आप चंद्रात्मक के लिए मेरा नमस्कार है, जो सब भूतों का भरण किया करते हैं और जो सर्वदा अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से चरण किया करते हैं। ऐसी जो महेश्वरी शक्ति है उन वायु के स्वरूप वाले आपके लिए मेरा नमस्कार है, जो अपने अपने कर्मों के अनुरूप ही इस संपूर्ण विश्व का सृजन किया करते हैं और स्वात्मा में ही अवस्थित हैं। उन चार मुख वालों के स्वरूपधारी आपको मेरा नमस्कार समर्पित है, जो अपनी माया के द्वारा इस समस्त विश्व को समावृत करके शीश की शैया पर क्षीर सागर में शयन किया करते हैं और आत्मानुभूति के योग के द्वारा ही सोते रहा करते हैं। उन विश्वात्मा आपके लिए मेरा प्रणाम है। इन 14 भुवनों को जो अपने सिर पर नित्य ही धारण किया करते हैं, जो सबका आधार ब्रह्मांड है, उसे आप धारण करके विराजमान हैं। उन शेषात्मा आपके लिए मेरा प्रणाम समर्पित है, जो परांत में दिव्य साक्षी परानंद का मान करके अनंत महिमा वाले नृत्य किया करते हैं। उन रुद्रात्मा आपके लिए मेरा नमस्कार है, जो समस्त प्राणियों के अंदर नियंता होकर ईश्वर समाविष्ट रहा करते हैं। उन्हीं सबके साक्षी रूप देव परमात्मा के लिए नमस्कार है, जिनके केशों में मेघ हैं और जिसकी सब संधियों में नदियां हैं, जिसकी कुक्षी में ये चारों समुद्र विद्यमान रहा करते हैं। उन व्योमात्मा आपके लिए मेरा प्रणाम है, जिस ज्योति को जगत निद्रा वाले संतुष्ट और समदर्शी उंजान होकर अर्थात योगाभ्यास करते हुए देखा करते हैं। उन योगात्मा आपके लिए मेरा नमस्कार है, जिसकी दीप्त से
ये संपूर्ण जगत विकसित हुआ करता है। उस तम से परे निराकार तत्व को जो सदा चिद्रूप परमेश्वर है, जिसके द्वारा योगी सक्षिणक मत वाला माया का संतरण किया करता है, जो कि माया अपरांता और अप्रियांता है, उस विधात्मा के लिए मेरा प्रणाम है। नित्य आनंद स्वरूप निराधार निष्कल परम परमात्मा आप परमेश्वर शिव की मैं शरणागत में चलता हूँ। इस प्रकार से उनके ही भाव से भावित होने वाले ब्रह्मा जी ने महादेव जी की स्तुति करके सनातन ब्रह्म को ग्रहण करते हुए प्रणत और प्रंजिल होकर वहीं पर स्थित हो गए। इसके पश्चात हर महादेव जी ने उनको नित्य एवं परमोत्तम योग ऐश्वर्य और ब्रह्म सद्भाव वैराग्य प्रदान किया। महेश्वर प्रभु ने अपने परम शुभ करों से उन ब्रह्मा जी का उपस्पर्श किया और उनके परम अनुग्रह करके ही पितामह से महादेव जी ने कहा, हे ब्राह्मण, जो आपने मेरी अभ्यर्थना की थी वही मैंने उनके पुत्र होने के रूप में उपस्थित होने का कार्य किया। अब मेरे आदेश से आप विविध भांति की प्रजा का सृजन कीजिए। हे ब्राह्मण, मैं 3 प्रकार से ब्रह्मा विष्णु और हर इन नामों से भिन्न भिन्न स्वरूप वाला हो गया हूँ। सर्ग रक्षा और लय के गुणों से युक्त होता हुआ भी मैं निर्गुण ही हूँ, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। आप मेरे आगे मेरे पुत्र हैं, जो सृष्टि की रचना करने के लिए ही निर्मित किए गए हैं। आप मेरे ही दक्षिण अंग से समुत्पन्न हुए हैं और मेरे वाम अंग से पुरुषोत्तम हुए हैं। मेरे ही हृदय से रुद्र उत्पन्न हुए हैं, जो काम रूप को धारण करने वाले हैं। ब्रह्मा विष्णु और हर नाम वाला से जो पर है वह परमेश्वर है। हे ब्राह्मण, उन महान महादेव को सूर्यगण जानते हैं। इस रीत से ब्रह्मा जी से कहकर और अनेक वरदान देकर पद्म जन्मा ब्रह्मा जी के देखते हुए महादेव जी अंतर्धान हो गए। इसके अनंतर उनके ही अनुग्रह से उन ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान का उदय हो गया और इसके पश्चात शिव ही पाशविच्छिति हो गए थे। जो इस महिमा का श्रवण अथवा पठन करता है उसकी सब गलगंड आदि व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। ऐहे की सिद्धि को प्राप्त करता है और चिरम जीवित्व भी प्राप्त किया करता है। वे सब पापों से छुटकारा पाकर अंत में शिवलोक में अधिष्ठित हुआ करता है।